हेलो दोस्तों, नमस्कार। पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम फिर से लेके आए हैं और ये 10 क्वेश्चन पूरे करेंगे। 10 क्वेश्चन पूरे करना और एक क्वेश्चन आपको हम आपके लिए छोड़ेंगे, वो आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। तो ये RS प्री में जो आए हुए क्वेश्चन है, यानी पिछले वर्षों जो आए हुए क्वेश्चन है वही हम रिपीट करने चाह रहे हैं। अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं? RS प्री 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन, इनमें से कौन सा राइट होगा? तो इनमें से पहला और दूसरा ये दोनों राइट है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये दोनों राइट है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, यानी जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम कब बना था? तो 1974, 1963, 1970 या 1972। तो 1974 में बना था, यानी पहला आंसर राइट है इसमें। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कण के प्रदूषकों के कारण धुंध होती है तथा दृश्यता प्रभाव कम हो जाता है। पहला, और फ्लाई एस, एरोसोल और अन्य धातु कण ऐसे प्रदूषकों के उदाहरण है। तो इनमें से दोनों में से कथन कौन सा सत्य है ये हमें बताना है। तो इनमें से सही कौन सा है? तो तीसरे में पहला और दूसरा ये दोनों ही राइट है, यानी कण के प्रदूषकों के कारण धुंध होती है तथा दृश्यता प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है, फ्लाई एस, एरोसोल और अन्य धातु कण ऐसे प्रदूषकों के उदाहरण है। राइट क्वेश्चन, यानी दोनों आंसर राइट है। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से और सैनिक को करते हैं? यानी फर्न है, सूरजमुखी या फिर सरसों है। इन तीनों में से कौन सा राइट हो सकता है? तो चौथे में, यानी दोनों ही राइट है, पहला और दूसरा राइट है। तो फर्न और एक सूरजमुखी ये दोनों राइट है। पांचवा क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से तत्व ई वेस्ट के लिए उत्तरदायी है? तो ई वेस्ट के लिए कौन से हो सकते हैं? तो इनमें से ये सेल्फियम है या फिर कैडमियम है या फिर लेड है। तो इनमें से जो राइट आंसर है तीनों है, सेल्फियम, कैडमियम और लेड, ये तीनों ही राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा, यानी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का शुभारंभ कब किया गया था? ये हमें देखना है। तो ये हो सकता है RS प्री 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था, मैंने चेक भी किया था, यानी इसमें जो हमारे आंसर है वो थोड़ा गलत हो चुके हैं। तो मैं बता देता हूँ, 6 अप्रैल 2015 को हुआ था। इसमें राइट आंसर यही है, 6 अप्रैल 2015। इसके बाद में ई कचरा प्रबंधन अधिनियम कब बना? ई कचरा प्रबंधन अधिनियम कब बनता है? तो सातवां का आंसर है मार्च 2018, मार्च 2016, अप्रैल 2015 या अप्रैल 2015। तो इनमें से कौन सा राइट है? तो इसमें राइट है मार्च 2016। ठीक है, इसके बाद में सातवां क्वेश्चन देखते हैं, फ्लाई एश को उत्सर्जन मुख्य होता है। फ्लाई एश का उत्सर्जन मुख्य कहाँ होता है, मतलब मुख्य होता है? तो इनमें जो आंसर है हम देखते हैं, लोहा आधारित ताप विद्युत घरों में, कोयला आधारित ताप विद्युत घरों में, या फिर सीमेंट आधारित ताप विद्युत घरों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर हुआ वो कौन सा है? कोयला आधारित ताप विद्युत घरों में होता है, फ्लाई एश का उत्सर्जन मुख्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक वैश्विक तापमान में वृद्धि करती है? कौन सी गैस सर्वाधिक वैश्विक तापमान में वृद्धि करती है, यानी जो तापमान में बढ़ोतरी करने वाली गैस कौन सी है? इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन, इनमें से कौन सी गैस है वो वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें है 3 नंबर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इसके लिए हो सकता है 1 मिनट और अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का आकार बनी गैसीय प्रदूषक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा वायु का आकार बनी गैसीय प्रदूषक है? तो कौन सा है? 10वें हम देखते हैं,
हाइड्रोजन साइनाइड RS परी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब ये नहीं, ये यहाँ पर गलत छप गया। RS परी 2013 में हाइड्रोजन साइनाइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर मीथेन या फिर फॉक्सजीन, तो इनमें से कौन सा राइट होगा। तो 10वें में दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड। और लास्ट क्वेश्चन है जो कि RS परी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, और वो है निम्नलिखित में से कौन से वायु का सबसे अधिक प्रदूषण करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, या कार्बन मोनोऑक्साइड है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड है, या फिर हाइड्रोजन कार्बन है। तो इनमें से कौन सा जो राइट है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताना है। धन्यवाद।